नमस्कार, मैं हूं कुमेश्वर हसन और आप देख रहे हैं S9 न्यूज। एक बार फिर हम पहुंच गए वार्ड 68 में और यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे सभासद के लिए यहाँ पर वार्ड 68 में, उनके पास हम पहुंचे हैं। साथ में उनके साथ हसन फारूकी साहब भी हैं जो कि पार्टी से काफी पुराने जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम इनको पार्टी में जो महापौर की जो सीट थी, जो बड़ी सीट थी, वो उसके जीतने पर बधाई देंगे। बीजेपी को बहुत बहुत हमारी चैनल से आपको बधाई है। और साथ साथ ये भी जानने की पूछेंगे, वार्ड 68 में अगर बात करें तो पहले काफी महीनों से आप मेहनत कर रहे थे, लोगों के लिए काफी ज्यादा आपने काम करवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या चूक रही या क्या वजह रही? आप अगर मैं कहूँगा वार्ड 68 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सलमान हुसैन अंसारी, भारतीय जनता पार्टी वार्ड 68 से प्रत्याशी। मैं वार्ड 68 क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वार्ड 68 क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार दिया और मुझे जो भी मत दिए, मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हो सकता है मेरे कोई कार्य में कुछ कमी रह गई हो, इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर इंशाअल्लाह आगे को दोबारा मैं मौका जरूर लूँगा और वार्ड 68 क्षेत्र की जनता की जिस तरह से मैं सेवा कर रहा था उसी तरह सेवा करता रहूँगा। लगभग वार्ड 68 में मैंने 1600 से ज़्यादा ही आयुष्मान कार्ड निकलवाए और कुछ सबर सेविल भी खराब थे, वो सबर सेविल चालू कराए, लेकिन वो तो मेरा देखो खिदमत करने का काम था, मैंने खिदमत की। वार्ड 68 ने जैसे भी मुझे समझा, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी से, आप लोगों का जो भी काम है जैसे कल कर रहा था ऐसे इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। किसी का कोई भी काम है आप बिल्कुल बेखटक होकर के मेरे कार्यालय में आ सकते हैं, क्या मुझे फोन करके बुला सकते हैं, आपका काम इंशाल्लाह मुकम्मल करा दूँगा। सलमान भाई, जैसा कि सब जानते ही हैं कि आप जो है पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, पहली बार इस लाइन में उतरे थे, लेकिन आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम लोगों के लिए करा है। ये सभी लोग देखते भी हैं और जो आपके क्षेत्रवासी वो जानते भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद आपको समझने में लोगों में को कमी हुई? आपके काम में ना तय कर हम ये कहें कि समझने में शायद कुछ कमी रह गई है, शायद थोड़ा पहले से अगर आप करते तो और अच्छा होता। तो जैसा कि आपने अभी कहा भी है कि आगे के लिए भी आप काम करते रहेंगे, तो किस तरीके से लोग जो है आप तक अपनी समस्या बनाए रखते हैं? या फिर अगर आप ये मैं कहूँ कि अगर सभासद से यहाँ के या यहाँ के पार्षद जो हैं मौजूदा जो आप जीते हैं, अगर उनसे नहीं होता था, क्या उस काम के लिए आपके पास आया जा सकता है? जी बिल्कुल, किसी का कोई भी काम अगर नहीं हो रहा तो उसके काम के लिए मैं तैयार हूँ, उसका काम करा करके दिया जाएगा। जो भी उसकी समस्या है उसका समस्या का समाधान करा करके दिया जाएगा। और आशावाल समझने का, वार्ड में मैंने मेहनत तो काफ़ी की, हो सकता है जनता ने समझने में थोड़ा समय लगा दिया कि भाई एक मौका सलमान भाई को भी दिया जाता, हो सकता है आपकी खिदमत अच्छी तरीके से की जाती, क्योंकि एक युवा जो उसके अंदर करने का जोश होता है, कोई भी काम हो, मेरा ये हिसाब है, आप उठा करके देख लेना, मैं अपने पेपर के माध्यम से भी उस काम को तुरंत कराने का प्रयास करता हूँ, संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करता हूँ ताकि किसी की कोई भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। क्योंकि काम का निस्तारण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आदमी अपने काम से जो है परेशानी से निजात पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा वार्ड 68 क्षेत्र की जनता से, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार किया मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ साथ हमारे महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी की विजय पर जो 3389 वोटों से विजय प्राप्त की है, मैं महापौर जी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपने क्षेत्र वार्ड 68 क्षेत्र की जनता की ओर से भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ हमारे विनोद अग्रवाल जी की मुल्क में तरक्की हो और जिस तरह से काम कर रहे थे उसी तरह से अपने काम को अंजाम देते रहे। हम आशा करते हैं कि हम विनोद अग्रवाल जी से कि हम लोगों को भी सपोर्ट करें और हम लोगों को भी कुछ काम सौंपे ताकि हम जो है अपने वार्ड 68 क्षेत्र की जनता के अंदर
जो काम कमी है उसको मुकम्मल कराया जाए। जैसा कि अभी सलमान भाई ने बात करी है कि जो महापौर हैं यहाँ के वो उनको बधाई दी आपने। मैं आपको बता दूं बीजेपी लगातार चौथी बार मेयर की सीट पर मुरादाबाद से जीती है। मुरादाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग काफी ज्यादा समझदार है, बहुत सेंसिटिव है और लगातार चौथी बार बीजेपी को जिताया है। लोगों ने कुछ तो सोचकर जिताया होगा, इसके बारे में हम एहसान फारूकी साहब से पूछेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो वार्ड बीजेपी हारी है वो क्या कहाँ कमी रही? बीजेपी हर जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महापौर का 17 महापौर का झंडा लहराया है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सभासद जीत कर आए हैं। बीजेपी विकास के नाम पर और तरक्की के नाम पर जीती है, जनता का काम किया है, इसी जनता ने खड़े उतार करके हमारे महापौर को जिताया है। मैं मुरादाबाद की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे चौथी बार विकास पुरुष हमदर्द के नेता जनाब विनोद अग्रवाल जी को जिताया है, इसमें मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं वार्ड अध्यक्ष को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सलमान अंसारी साहब को बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा बेंच दिया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सलमान भाई अंसारी साहब जीत का दरी हार करके भी वो मेंबर है, सभासद है और उनके माध्यम से हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम होगा, बहुत विकास होगा और शहर की वार्ड की जनता उनसे साथ संतुष्ट होगी और जो भी समस्याएं होगी हमारे सलमान अंसारी साहब और हमारे विनोद अग्रवाल साहब बड़े प्यार से उनकी समस्या को निकल कर आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि 17 जगह पर महापौर जो है वो बीजेपी के ही है, पूरे प्रदेश में वही बीजेपी चली है, लेकिन फिर भी कुछ विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो कि इल्जाम लगाएंगे अब कि भैया घबला हुआ है। जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा मुरादाबाद से भी एक प्रत्याशी ने विपक्षी पार्टी के मीडिया को एक बाइट दी और उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों पर इल्जाम लगाया तो उनकी मिली भगत से शायद ऐसा कुछ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बेईमान लोग होते हैं वो ईमानदार को बदनाम करने की षड्यंत्र करते हैं, यह आपको साफ यहाँ आपको मालूम होगा। जो ईमानदार होता है वो ईमानदारी रहता है और जो बेईमान होता है वो बेईमान ही रहता है। तो वो काम का तो विकास कराते नहीं है। सबसे ज्यादा विकास तो हमारे नगर माननीय विनोद जी ने कराया है, जनता से सुध है, जिताया है, तो वो फराज है और वो परेशान है कि जनता ने वो स्वीकार क्यों नहीं किया। जनता उनको स्वीकार करती है जो जनता के बीच में आते हैं और जनता का काम करते हैं। तो S9 न्यूज़ इस तरीके से जगह जगह जाता रहेगा और कोशिश करता रहेगा जानकारी निकालने की और आप तक पहुंचाने की कि भैया धरातल पर क्या किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी सही लोगों को चुने, आगे भी ऐसी तरीके से अपना जो सहयोग है अच्छे लोगों को देते रहिएगा। हम आपके भविष्य की ऊंचाइयों के लिए कामना करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।